जब एक धंधे वाला अपने दुकान का शटर खोलता है ना, उसकी जिंदगी में ये तीन चीज बदल जाती है। सबसे पहला, वो अपने दोस्तों को कम टाइम दे पाता है। वो पहले की तरह ना घूम पाता है, ना हंसी मजाक कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चालू है, दुकान दुकान और दुकान। दूसरा, वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाता है। कभी कभी उसको लगता है कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन वो इतना मेहनत करता है अपने दुकान में, अपने धंधे में इतना मेहनत करता है, अपने आपको झोंक देता है, क्योंकि उसको एक ही चीज पता होती है, अपने धंधे को बड़ा कैसे करूँ। तीसरा, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, भले किसी की शादी हो या भले वो बीमार क्यों ना हो, दिन भर दुकान में खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है उसका कस्टमर और उसकी दुकान ही उसकी दुनिया है। ये तीन चीज उसको इतना मजबूत करती है, उसका धंधा चलने लगता है, मुनाफा आने लगता है। आपका धंधा कौन सा है, कमेंट में बताओ, और ये वीडियो अपने दुकानदार दोस्त के साथ शेयर कर दो। अरे धंधे वाले को मुनाफा मोटिवेट ही नहीं करता धंधा करने के लिए, उसको मोटिवेट करते हैं उसके वो माँ बाप जिसने दिन रात मेहनत करके उसको बड़ा किया है। उसको उनका नाम है ना ऊंचा करना है। उसको मोटिवेट करते हैं वो लोग जो उसको बोलते थे अरे तुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसको मोटिवेट करता है वो खुद, क्योंकि उसका जो कल है ना, उसको आज से बहुत बेहतर करना है। इसलिए वो खुद से रोज लड़ता है, मेहनत करता है और अपना धंधा बढ़ाता है। और आपको अगर ये लगता है ना कि धंधे वाला सिर्फ मुनाफे के लिए धंधा करता है, तो एक बार सोच लेना। भैया जितनी ताकत से तुम अपना माल बेचते हो ना, उतनी ताकत से तुम्हारा स्टाफ बेच ही नहीं पाता है। और ऊपर से तुम्हारा स्टाफ बदली भी होते रहता है, पुराना स्टाफ जाते रहता है, नया स्टाफ आते रहता है। और जैसे ही नया स्टाफ आता है, तुम उसको ज्ञान दे ही नहीं पाते हो। तुम्हारे धंधे के बारे में सिखाना, उसको धंधा समझाना, उसको कस्टमर के सारे डाउट क्लियर कराना तुमसे होता ही नहीं है। एक जबरदस्त टेक्निक दे देता हूँ, तुमको क्या करना है, तुम्हारे कस्टमर को माल खरीदते समय जितने भी डाउट्स आते हैं उसको लिखना चालू कर दो। कितने लिखने? 100, 40, 50 तो तुम ऐसे लिख दोगे, लेकिन तुमको 100 पूरे करने हैं, ताकि जितने भी डाउट तुम्हारे कस्टमर को आते हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। और पहले ही दिन पे जब तुम्हारा नया स्टाफ आएगा ना, ये क्वेश्चन आंसर उसको घोल के पिला दो, स्टाफ एकदम तैयार हो जाएगा। उसके हाथ से कोई भी कस्टमर खाली हाथ जाएगा ही नहीं। पहले ही दिन से तुम्हारा स्टाफ सुपरस्टार बन जाएगा। अभी ये मारवाड़ी अंकल देखो, इनका फालूदा और आइसक्रीम का एकदम सेठ धंधा है, कितनी अच्छी दुकान है। लेकिन इनके लड़के को इनको गल्ले पे बिठाना था, तो इन्होंने डायरेक्टली सीधा अपने बेटे को गल्ले पे बिठाया क्या? नहीं, इन्होंने क्या किया, सामने एक टेम्पो डाल दिया रोड पे और अपने लड़के को पहले टेम्पो पे बिठा दिया। क्योंकि जब टेम्पो पे बैठेगा तो रोड पे 100 टाइप के कस्टमर आते हैं, 100 दिमाग लेके आते हैं। कोई पी के आता है, कोई खा के आता है, कोई झगड़ा करने के लिए आता है। और जब इनका लड़का ऐसे 100 कस्टमर्स के साथ दिमाग लगाएगा, बातें करेगा, व्यवहार करेगा, तब जाके वो असली हकदार बनेगा गल्ले पे बैठने का। और वहां पे अपनी एग्जाम देने के बाद वो बंदा आके गल्ले पे बैठता है, और जो बाप ने 1 से 10 तक करके रखा है, तो फिर वो बंदा 10 से 100 तक करके देता है। और अपने यहाँ पे क्या होता है, पापा 10 लाख का लोन निकाल के दो, मुझे बड़ा सेठ बनना है। और बेटा क्या गुल खिलाते बाद में हमको पता है। तो मारवाड़ी धंधे में आगे क्यों है, मारवाड़ी का ही बेटा धंधे में आगे क्यों जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। अगर एक इंसान को ऑप्शन दोगे ना कि न्यू नैनो चाहिए या थार, वो थार चूज करेगा। एक टाइम के लिए भी ये नहीं सोचेगा कि रतन टाटा सर ने एक मिशन की वजह से नैनो को बनाया था। आज का जो कस्टमर है ना, उसको शो ऑफ दिखावा बहुत पसंद है। इसलिए ये समझ जाओ कि भले तुम्हारा धंधा कितना ही छोटा है, दुकान के बाहर डेकोरेशन करो, जो तुम्हारा इंटीरियर है उस पर खर्चा करो, जो तुम्हारा स्टाफ है उसको बोलो प्रोफेशनली बात करे, सबको यूनिफॉर्म दो। अगर कस्टमर को फील नहीं हुआ कि मैं महंगी जगह पे घुसा हूँ, तब तक वो महंगा परचेस कभी नहीं करेगा।